बहुत बढ़िया। सर का साथ, राधा कृष्ण जी सर का साथ है तो शानदार है। हाँ जी, हाँ आपका भी जी, हाँ साथ जी। था। हाँ जी। राधा कृष्ण जी, सुजीत जी सर का भी मेरा बहुत योगदान है। हाँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी शायद। यस। हाँ जी, आ रही है। बिल्कुल ठीक है। और इस मंच के ऊपर एक व्यक्ति की और मुझे प्रतीक्षा है, और अभी थोड़ी देर वो भी ज्वाइन करेंगे। अच्छा फिलहाल अच्छा, हमारे एक नवरत्न जी। मिनट, हाँ हाँ, एक मिनट सर। जी जी जी, सुजीत जी, क्योंकि हाँ, आज कोई है? सुजीत जी ऐसा है कि जो हमारे नवरत्न जी हैं और आप दोनों एक सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या? और आप लोगों के लिए ये जो आप मंच देखो। सजाया गया है, इस मंच के ऊपर इनको मैंने इसलिए सम्मिलित किया है अभी, ताकि हम लोग एक साथ आगे बढ़ सके। मेरे पास भी स्लॉट्स सारे व्यस्त होते चले जा रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रेम से, और लगभग थैंक यू। रोज कोई ना कोई व्यक्ति इसमें ऐड हो रहा है। हमारी कम्युनिटी जो है वो बूस्ट अप हो रही है। थैंक यू। तो अभी हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य ये है कि आज मैं नवरत्न जी के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, आपके आपसे मिलता जुलता, और आपके साथ मुझे पर्सनल भी बैठना है, आपका एक्शन प्लान तैयार करना, क्योंकि बेसिक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए आपको आज एक विशेष काम करना है। वो काम क्या है? समस्याएं प्रत्येक जीवन में उपलब्ध हैं, समस्याएं प्रत्येक जीवन में उपलब्ध हैं, लेकिन समस्याओं के स्वरूप को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। आई होप कि आपका पैनल पेपर होगा अभी, आई होप पेन पेपर है। हम्म। सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिए, जो समस्याएं होती हैं उसको हेलो तीन। हेलो सर, 2 मिनट सर, दो हाँ मिनट सर, प्लीज एक प्लीज, आप थोड़ा सा। प्लीज आइए आइए आइए, बैठिए। सुजीत जी के चेहरे पर मैं वही ताजगी और मुस्कान देख रहा हूं जो जिसका मैं दीवाना हूं। हमारी एकेडमी हमारी एकेडमी में यदि मुझे किसी की मुस्कान सबसे ज्यादा पसंद है तो आप ही हैं वो। हाँ, अब बोलिए सर। जी, थोड़ा सा एक्चुअल में पानी का इश्यू था सर। कोई आज बात 7 दिनों नहीं, से पानी है। कोई नहीं, ये पानी ही तो सब जिंदगानी है हमारी। हाँ हाँ, अग्नि तत्व, पानी तत्व, ये सारे जरूरत है। तो नवरत्न जी, मैं आपको अपना एक बार दोबारा से परिचय दे देता हूँ, उसके बाद से हम हाँ जी टॉपिक को सर। शुरू करेंगे। पिछले 25 वर्षों से जो मैंने अपनी सेवाओं को साझा किया है, उसमें शिक्षा है, कॉरपोरेट जगत है, और विशेष तौर पर मार्केटिंग है। 20 वर्षों का मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग का अनुभव है। जी सर। मैं लगभग अब तक 8 अलग अलग जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके साथ काम कर चुका हूं, जिसमें 3 के साथ बहुत गहराई से मैंने काम किया है। एक बहुत बड़ी टीम कभी हुआ करती थी मेरी, मैं मंच संचालक हुआ करता था, और जो टॉप लीडर्स आपको दिख रहे हैं इस समय, लगभग 70% मेरे सामने खड़े हुए हैं। 70%। जी सर। जब मैंने इसमें प्रारंभ किया था तब ये लोग शायद दिखते भी नहीं थे, लेकिन थे। समय काल एवं परिस्थिति हर व्यक्ति को वो अवसर नहीं देती है जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। जी।
लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी बात यह हमें जानने की है कि जो टिका रहेगा और अपने आप को बदलाव के रास्ते पर लेकर चलता रहेगा, नई नई खोज करता रहेगा, वही भविष्य का अधिकारी बनेगा। आप सुजीत जी दोनों अनुभवी हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर, लेकिन उसके उपरांत भी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को नहीं पता। क्या होता है, दूध से घी निकाला जा सकता है, दूध से घी निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक प्रक्रिया लगती है। वो प्रक्रिया कैसे होती है ताकि हमको दूध से मैक्सिमम घी मिल जाए, घी भी ऐसा जो सुगंधित हो। तो गाय का यदि शुद्ध दूध आपके पास उपलब्ध है तो लगभग 26 लीटर दूध से, जो प्योर गाय का दूध होता है, देसी गाय का, 1 किलो शुद्ध घी निकलता है। आप समझ गए बात को? 26 लीटर, जी ये मैं नहीं कहता, ये आंकड़े ऑलरेडी नेट पे उपलब्ध है। मैंने बकायदा, मैं किसानों को जानता हूं, मैंने लगभग 6 महीने तक किसानों के साथ काम किया है इसके ऊपर, जो देसी गाय पे काम करते हैं। अपने पिछले 25 वर्षों के करियर में, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा समय किसानों के साथ ऑनलाइन बिताया है, उसका पूरा श्रेय मैं मानूंगा उस कोच को है जिसके साथ, जिसको साथ चलते मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। तो हमें घी निकालने की कला, हमें शहद निकालने की कला, हमें पेड़ से फल तोड़ने की कला, आए चाहे ना आए, हमें खाना अवश्य आता है, हम खा अवश्य लेते हैं। हमारी सामने जो प्लेट होती है उसमें भोजन जब आता है, हम खाना जानते हैं, लेकिन उसके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड, आभार क्या है, हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते। तो अब क्या करना है, हमको अब ये सीखना है कि दूध से घी निकाला कैसे जाता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एक ऐसा व्यवसाय जहां पर कुछ लोगों ने एक बहुत ऊंचे मंच की प्राप्ति की है, वो करोड़ों में पहुंचे हैं, लेकिन चुनिंदा है, बहुत कम लोग हैं। बाकी अधिकांश लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं तो हमें कुछ ऐसे ख्वाब दिखाए जाते हैं, स्वप्न दिखाए जाते हैं जो शायद कभी पूरे ही नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, लेकिन पूरे इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो दिखाता है वो खुद ही अधूरा होता है। इस इंडस्ट्री को, जो भारत के अंदर तो क्या विश्व में नंबर 1 पर चल रही है, ध्यान रखिए, विश्व की नंबर 1 इंडस्ट्री है ये, इसके अंदर 90% फेलियर है, 90% फेलियर है। केवल एक कारण है उसका, राइट अप्रोच इन राइट टाइम नहीं मिलता। तो हमें करना क्या है, इसके 3 चरण हैं, इसके 3 चरण हैं और 4 पद हैं। पहला चरण क्या है, पहला चरण क्या है, एक लर्नर बन के हमको वो सब कुछ जानना है जो इंडस्ट्री की डिमांड है। बिगिनर का, एक बिगिनर जो प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। फिर आता है मिडिल एजुकेशन, जिसमें हम जो चीज हम जान चुके हैं वो लोगों तक सीधे पहुंचाएंगे, ठीक है। और तीसरा चरण, हम उन लोगों को उस स्तर तक लेकर जाएंगे जहां तक हम पहुंचे हैं। तो डिफाइन कैसे करते हैं, पहला स्टेप क्या है, लर्निंग, सीखना, लर्निंग अर्थात सीखना। दूसरा स्टेप क्या है, टीचिंग, टीचिंग जो आप सीख चुके हैं लोगों को सिखाना। और तीसरा स्टेप है टीच हाउ टू टीच, सिखाओ कि सिखाते कैसे। ये 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है, सिखाना क्या है हमको। तो वही मैं सुजीत जी से बात कर रहा था, हमें सिखाने के लिए ये पता होना चाहिए हम सिखाने का मंच कौन सा उपयोग कर रहे हैं। इस मंच का गठन मैंने किया क्यों। हमारे सुजीत भाई से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, बहुत बढ़िया मित्रता है, लेकिन कुछ समय के लिए हमारा गैप आ गया था, सर्कमस्टेंसेस होते हैं। वो गैप दूर करने के लिए मैंने कुछ विशेष यहाँ से प्रार्थना की कि सुजीत भाई वापस हमारे टच में आ जाएं।
और सुजीत भाई सामने बैठे हुए हैं। आप समझे? जब पहली बार आपका मैंने नवरत्न जी कमेंट देखा सेशन के ऊपर, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उसी दिन मैंने बाबा भोलेनाथ से कहा कि मुझे इनसे मिलना है, और आज आप सामने बैठे हैं। अर्थात अगर आप हृदय से किसी के प्रति आभार रखते हैं तो वो व्यक्ति आपसे मिलकर आएगा, मिलने आएगा आपसे। तो जी सर। सबसे पहला आपको ये समझना है समस्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो लिखिएगा सुजीत जी, आप लोग लिखिएगा, समस्याओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, जनरल प्रॉब्लम, सामान्य समस्याएं, जो केवल 2 ही है, केवल 2 ही हो सकती है, तीसरी नहीं होगी। समय नहीं है, समय नहीं है। दूसरा क्या है? धन नहीं है, धन नहीं है जी मेरे पास काम करने के लिए। ये सामान्य समस्याएं हैं जो आपको मिलेंगी। दूसरी होती है विशेष समस्याएं, जिसको हम इंग्लिश में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। एक पुरुष होने के नाते मेरे कुछ कर्तव्य है। मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं भाई हूं, मैं दादा हूं, मैं पोता हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो जिस जिस रूपों में मैंने अपने आप को देखा है, उस रूप की आज समस्याएं कौन कौन सी हैं। आप समझिएगा, दोबारा कह रहा हूं, मेरा जो जो इस समाज के लिए रोल डिफाइंड है, वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये लगभग इतनी होगी कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे। लोग चिंतित रहते हैं, जैसे कि आज मैं जॉब में हूं या एक व्यवसाय में हूं, कल जब ये नहीं रहेगा तो मैं क्या करूं, मेरी आर्थिक आजादी कहाँ रहेगी, मैं परिवार के साथ क्यों घूमने नहीं जा पाता, मैं क्यों इत्मीनान से नहीं बैठ पाता, क्यों मुझे पीछे से डर बना रहता है। ये स्पेसिफिक समस्याओं में आता है। कुछ लोगों के पास इतना धन है कि व्यर्थ कहाँ, उसको यूज कहाँ पे करें। तो ये समस्या स्पेसिफिक होती है। अब आती यूनिवर्सल प्रॉब्लम। यूनिवर्सल जो वैश्विक समस्या कहते हैं, वो कौन सी होती हैं? लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, खर्चे समेटे नहीं जा रहे हैं, मौसम का परिवर्तन हमको इस बात के लिए आज्ञा नहीं दे रहा कि हम ये काम करें। मई के महीने में इस साल बारिश हो गई, किसी ने एक्सपेक्ट किया था? आप राजस्थान के चुरू के एरिया के आसपास हैं, और चुरू जो है वहां पर सूखा रहता है, और पिछले साल बहुत तेज बारिश हो गई वहां पर। एक अनुमान के अनुसार 2026 तक आते आते दिल्ली के कुछ स्थानों पर बर्फ पड़ेगी। समझ गए बात को? ये वेदर के चेंजेस जो है, ये हमको कहीं ना कहीं डराते भी हैं। अब जिस स्थान पर रहते हैं हमारे सुजीत भाई, वहां पर पूरे विश्व की सबसे पवित्र नदी बहती है, माँ गंगा। वो क्यों है ऐसी नदी, क्या कारण है उसका? कभी सोचा हम लोगों ने कि माँ गंगा इतनी पवित्र क्यों है? क्योंकि हम सभी का उससे पवित्र भाव जुड़ा हुआ है। दूसरा, उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जितना मर्जी गंदगी डाल दो वो कभी गंदी नहीं होती। और दूसरी यमुना नदी, जितना मर्जी को साफ कर लो कभी साफ नहीं होती। ध्यान रखिएगा, यमुना को आप जितना अधिक से अधिक साफ करने का प्रयास करें, कभी पूर्ण रूप से साफ नहीं हो सकती, क्योंकि उसका रंग ही काला है। तो हमें इन चीजों को समझते हुए अपने व्यवसाय को आगे लेकर चलना है। लेकिन व्यवसाय आगे लेकर कैसे चलेंगे, इसके लिए हमें इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि हम कर क्या रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं। हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। हम लोगों को किसी ना किसी व्यक्ति ने आज से कुछ समय पहले ये कहा था कि भाई फला एक बिजनेस होता है, आप इससे अतिरिक्त आय कमा सकते हैं, आइए। फिर उसने एक हमको प्रेजेंटेशन दिखा दी, भाई ऐसे होगा, ये गोले बनते हैं, इसके बाद आपको इतने प्रकार की इनकम होती है। सहयोग की बात है, आप
जो दोनों का कॉन्सेप्ट कॉमन है। 14 प्रकार की इनकम होती है, ऐसे 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 होता है, आप आगे बढ़ गए। लेकिन जब आप समाज के बीच में जाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि समाज में जब आप एंटर करते हैं तो जो लोग आपके बहुत बड़े संबंधी होते हैं, बहुत बड़े मित्र होते हैं, वो धीरे धीरे कटना शुरू कर देते हैं या आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा कौन सा अपराध किया है? जो व्यक्ति आपके साथ हमेशा बैठते उठता रहता है, आपने जैसे ही अपने व्यवसाय की चर्चा उसके साथ की, वो कटना क्यों शुरू हो जाता है आपके साथ? कभी अनुमान लगाया हमने इस बात को लेकर, ऐसा क्यों होता है? सुजीत भाई, कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? वो सोचते हमारे हैं संबंध किसी मेरे को, जी वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे को भी इस धंधे में लाएगा तेल साबुन में, इसलिए। सुजीत भाई, आप बताइए ऐसा क्यों होता है? कुछ मिलता नहीं है क्या नहीं मिलता? और एजुकेशन की कमी है, जानकारी की कमी है, नॉलेज की कमी है। मैं बताता हूं इसका मुख्य कारण क्या है। ये केवल इस धंधे में नहीं है, संसार में जितने धंधे चल रहे हैं, ये समस्या हर धंधे की है। हम झूठ के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम बहुत झूठ बोलते हैं, हम खुद से झूठ बोलते हैं, हम समाज से झूठ बोलते हैं, हम अपने कंपनी से झूठ बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। सब जानते हैं, आज की डेट में 60% लोगों को भारत में पता है ये व्यवसाय होता है। लोग जानते हैं कि लोग इससे लखपति बनते हैं, फिर भी नहीं आते, क्योंकि वो झूठ की दुनिया में जी रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात, जानकारी का अभाव। आप उनको पूरी जानकारी दे दीजिए, फिर भी वो लोग इस काम को नहीं करेंगे। अब एक कारण और होता है। मान लीजिए कि कोई ठेले वाला सब्जी लेके आपके घर के द्वार पर आता है और आपको 25 रुपए किलो आलू देकर जाता है। जब आप बाजार जाते हैं तो आपको 20 रुपए किलो आलू मिलता है। अब बताइए, आलू सस्ता कौन सा हुआ, बाजार वाला आलू या घर पे जो आलू दिख रहा है वो वाला? बताएं। घर के जो चीज देते हैं 24। बाजार में 20 रुपए किलो आलू और घर के बाहर 25 रुपए किलो आलू को मिल रहा है। बाजार में 20 रुपया, हाँ। तो बाजार कम है। हाँ जी, तो सस्ता आलू कौन सा हुआ आपके हिसाब से? बाजार घर का वाला नहीं आप सर, 25 रुपए वाला सस्ता हो गया। वो समय बचाता है अपना, और अपन बाजार जाते हैं, पेट्रोल डीजल वो भी तो लगता है बाइक वगैरह लेकिन से। इसके उपरांत भी हम कौन सा आलू लेना पसंद करते हैं? पसंद कौन सा आलू करते हैं हम लोग? बाजार से, बाजार से। यस। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? इसका कारण पता नहीं। बताता हूं मैं आपको। इसका कारण है हमारी मानसिकता विकसित हो चुकी है। आज हमारा उस व्यक्ति से विश्वास कम हो चुका जो घर के पास सामान लेकर आ रहा है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ ऐसा कभी किया है जो हम उससे अटैचमेंट नहीं होना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, रुपया बड़ी चीज कभी नहीं होती, हमारी सोच बड़ी या छोटी होती है। तो आज की डेट में यदि आप किसी व्यक्ति के पास विकल्प लेकर जाएंगे तो कभी भी आपके साथ मिलकर कार्य करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन यदि आप अपने आप को इतना डेवलप कर लेते हैं, आप उसको देखिए ये व्यक्ति अब वो नहीं रह गया, अब बदल चुका है, तो खुद ब खुद आपके पास आएगा। तो संभव कैसे है, कैसे किया जाएगा इसको? अब देखिए इसका तरीका क्या है, ये मंच क्यों बनाया गया बताने जा रहा हूं मैं आपको। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस मंच का लक्ष्य क्या है? इस मंच का सबसे पहला लक्ष्य क्या है कि हम लोग जो हैं, हम सभी लोग यहाँ पर ट्रेनर बनने आए हैं। रिपीट कर रहा हूं, हम लोग यहाँ पर ट्रेनर बनने आए हैं। अब ट्रेनर कौन होता है? ट्रेनर के लिए 4 पद होते हैं। इसको नोट कीजिए सुजीत भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट जरूर कर लीजिएगा इसको। ट्रेनर के बारे में कोई जानता ही नहीं, ट्रेनर होता कौन है?
सबसे पहली चीज होती है एक अच्छा लिसनर बनना। एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा श्रोता बनना सबसे पहली चीज होती है। आपको सुनना है कि कहना क्या चाहता है सामने वाला व्यक्ति। दूसरी चीज जो होती है इसके अंदर वो क्या होती है? डिलीवरी बॉय, डिलीवर करना। जो आपने सीखा, सुना, वो आप सामने वाले व्यक्ति के साथ साझा करें, डिलीवर करें। तो पहला हो गया लिसनर, दूसरा हो गया डिलीवर, सुनने वाला, दूसरा भेजने वाला, उसको साझा करने वाला। अब तीसरा कदम क्या होता है? टीचर, जो टीच करे। अब टीचर का मतलब होता क्या है? हम लोगों ने आज तक बहुत सारी बार टीचर 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 सुना होगा, लेकिन टीचर कहते किसे हैं? जो आपको इस बात के बारे में बताए कि जब आप बाजार में जाएंगे या ये काम करेंगे तो ये हो सकता है, जो आपको संभावनाओं से अवगत करा सके, वही है टीचर। अध्यापक कौन है? जिसके पास कुछ अध्ययन है। तो जब आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आपको आगाह कर दे, आपको सचेत कर दे कि ऐसा हो सकता है, वो टीचर है। लेकिन इसके ऊपर आता है ट्रेनर, जो आश्वस्त है यही होगा, यही होगा। मतलब उसने पहले उसको, उस पार्ट को प्रैक्टिकली किया है और वो आपको बता रहा है। ध्यान रखिएगा, ट्रेनर वो व्यक्ति होता है जो पहले एक अच्छा श्रोता बन चुका होता है, फिर डिलीवर करता है चीजों को, फिर टीचर बनता है और फिर वो बनता है ट्रेनर। और आज की डेट में बाजार में आपको एक भी ढंग का ट्रेनर नहीं मिलेगा। उसने कभी भी वो चीज प्रूव नहीं कर रखी है जो बोल रहा है। वो 70% बात झूठ बोलता है हमसे, वो झूठ के आधार पे आगे बढ़ता है। एक भी नहीं है। यदि मैं अपनी बात करूं कि आपके साथ बैठा हूं, मैं भी डिलीवरी बॉय हूं, केवल मैं केवल डिलीवर कर रहा हूं, अभी ट्रेनर नहीं हूं। कभी था, अब नहीं हूं, क्योंकि अब समय करवट ले चुका है और अब का समय पिछले से अलग हो चुका है। हम सभी क्या है? पहले आप बने हुए लिसनर, मैं बनाऊं डिलीवर। इसके ऊपर जो मुझे बनना है यहाँ पर आकर, जो मेरा अल्टीमेट एम आप लोगों के साथ मिलकर है, कोच बनने का। एक कोच होता कौन है? कोच एक ट्रेनर को भी और ऊंचे लेवल पर लेकर जा सकता है। अर्थात आपने ट्रेनिंग ले ली, अप्लाई कर रहे हैं, गलतियां हो रही हैं बीच बीच में आपसे, तो वो आपकी गलतियों के अंदर सुधार लाने का प्रयास करेगा। आप समझे? मार्केट में आज की डेट में एक भी कोच नहीं मिलेगा ढंग का आपको। एक व्यक्ति को कह सकता हूं जो मेरे दृष्टिकोण में एक अच्छा कोच है। एक व्यक्ति है जो मैं बहुत उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने सिद्ध किया कि वो एक अच्छे कोच हैं। बाकी मैं किसी कोच नहीं मानता। कोई डिलीवरी बॉय, कोई टीचर है, ट्रेनर मुझे कोई ढंग का नहीं मिला आज की डेट में। अब मैं ये तथ्यों के आधार पे कह रहा हूं, हवा बातें नहीं कर रहा हूं। इसके ऊपर एक और कैटेगरी आती है जिसको हम लोग कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, जो आपके अंदर उत्साह तो पैदा कर सकता है लेकिन कर्म करने का आपको सही रास्ता नहीं बता सकता। उसे कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कौन है? मोटिवेशनल स्पीकर भरे हुए हमारे समाज के अंदर। आपको तरह तरह की कहानियां सुनाएंगे, कथाएं सुनाएंगे और आपको उलझा के रख देंगे। आपसे ये कहेंगे जब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? कभी नहीं। सुजीत भाई की स्थितियां परिस्थितियां अलग हैं, नवरत्न भाई की स्थितियां परिस्थितियां अलग हैं और मेरी अलग हैं। और एक ही चाबुक से तीनों को नहीं हाँका जा सकता। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या है? अपने आप को चेक करना कि मैं भी हूं क्या। एक लिसनर हूं, एक डिलीवरी बॉय हूं, एक टीचर हूं, या मैं ट्रेनर बन चुका हूं।
मैं अभी आपके साथ एज ए डिलीवरी बॉय जुड़ा हुआ हूँ। फ्यूचर में आपको मैं ट्रेनर जी। दिखाऊं, ट्रेनर किसे कहते हैं। हाँ नहीं आ रहे हो, लगा लो मोटर फुल आ रहे हो। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग का मजा तो मिलेगा। ये जो मंच है ये बेसिकली लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए, लीडरशिप मतलब आपके ट्रेनर पैदा करने के लिए बना हुआ है। आप अगर इस मंच को ही समझ गए, इस मंच पर यदि आप उस समय के लिए आगे बढ़ना शुरू हो गए, आप ये मान के चलिए कि आपको यही मंच इतना दे देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। मॉनिटरी बात कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि जैसे आप ट्रेनर बनना शुरू करेंगे, एक समस्या क्या आती, किसको ट्रेनिंग दें, किसको ट्रेनिंग दें। जैसे आज नवरत्न जी पहली बार हमारे मंच पर आए हैं, लगभग रोज कोई ना कोई हमारा भाई इस मंच से जुड़ रहा है, भाई या बहन इस मंच से जुड़ रहा है। अर्थात धीरे धीरे लोगों को पता चला कि एक अलग मंच बनकर तैयार हो चुका है। कंसिस्टेंट जो है वही सफल होंगे, जो छोड़ के चले जाएंगे भविष्य में उनको यहाँ पर कोई स्थान नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मंच आज आपको निमंत्रण दे रहा है, आइए अपने लोगों को लेकर आइए। पर जब ये एज ए एकेडमी लॉन्च हो जाएगा अक्टूबर 2 को, ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर को एज ए एकेडमी लॉन्च हो रहा है, ये समय है हमारे पास। तब आप लोगों के द्वारा ही इंटरव्यू लिया जाएगा, यहाँ पे आने के योग्य हैं या नहीं है। सबको यहाँ पे स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय भारत का नंबर 1 ये मंच बनने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सुजीत भाई, यहाँ पर नवरत्न भाई और जितने भी हमारे जानकार भाई लोग हैं, ये एक अच्छे लेवल के ट्रेनर बन चुके होंगे। और समय कितना लगेगा आपको, केवल 2 महीने, केवल 2 महीने आप ट्रेनर बन चुके होंगे। क्योंकि ट्रेनर के रूप में जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको सिखाई जाएंगी। क्योंकि सुजीत भाई थोड़े से पहले जुड़े हुए हैं, नवरत्न भाई पहली बार आए हैं, तो इसलिए मैंने उन बातों के आपके साथ शेयर किया जो इस समय दोनों के लिए कॉमन थी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये मंच क्या आपसे कोई डिमांड करेगा आर्थिक रूप से। तो सबसे बड़ी डिमांड तो ये कि आप कंसिस्टेंट रहें। जितना समय आप यहाँ पर बिता चुके हैं आज, 20 मिनट, आधा घंटा या 35 मिनट, वो समय आपने इस मंच को दे दिया, दोबारा नहीं मिल पाएगा आपको। अर्थात आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। ध्यान रखिएगा, जहां तक आर्थिक की बात आती है, पैसों की बात आती है, वो हम तब साझा करेंगे जब हम प्रोग्रेस करेंगे। इस मंच से जब आपको प्रोग्रेस मिलेगी तब हम साझा करेंगे। और यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मैं ऊपर हूं और आप नीचे, नहीं, हम सब एक बराबर है, सब साथ चल रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा है आपसे साझा कर रहा हूं। हमें यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड बनना है, जो बता दिया उस पर एक्शन लेना है। तो सबसे पहला एक्शन आज आपको क्या करना है, सबसे पहला एक्शन आपको अपना शेड्यूल लिखना है। सुजीत भाई आपने लिखा हुआ शेड्यूल अपना, मॉर्निंग टिल इवनिंग का, आपसे पहले बोला हुआ था। शेड्यूल लिखना है जिसमें 2 घंटे अलग करने हैं आपको। रिमेंबर, 2 घंटे अलग रखने हैं, 1 घंटा इस ट्रेनिंग के लिए, तो 1 घंटा थोड़ा कम ही होगा। और दूसरा, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर लिखना है आपको। कंटेंट, थॉट्स को लिखना है। आज का होमवर्क केवल इतना ही नवरत्न जी आपके लिए। सुजीत भाई से हमारी और बातें हो चुकी हैं पहले काफी सारी, तो इसलिए इतना ही मैं कहूंगा आज के मंच के लिए। जी जी। तो कुछ कहना चाहेंगे नवरत्न जी, आप यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं एक तो यह कहना चाहता हूँ, जो शेड्यूल सर, जी, शेड्यूल शेड्यूल जो बनाना है उसमें से 2 घंटे अलग रखना है, तो 1 घंटा तो हो गया आपके ट्रेनिंग का। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ, सुन 1 रहा हूँ। घंटे में जैसे 1 घंटे में बुक रीडिंग हो जाएगी, या फिर जो आपने सेल्फ के वाह, लिए करने हैं अच्छा बोला, समझा देता हूँ मैं उसमें आपको। सुबह कितने बजे आप, सुनिए, आधा। सुबह सुनिए सुनिए, सुबह कितने बजे आप उठते हैं और कितने बजे सोते हैं? आपको केवल यही काम करना है कि मैं 6 बजे उठता हूँ या 5 बजे उठता हूँ, 5 से 5:30 मैंने क्या किया, 5:30 से 6 मैंने क्या किया, 6 से 6:30 मैंने क्या किया, ये शेड्यूल बनाना है आपको। अब उसमें से 9 से लेकर और 10 बजे का समय आपको फिक्स कर देना है इस ट्रेनिंग के लिए केवल। रात की 9 से 10। हाँ, ठीक है।
9 बजे शार्प आप पहुंचेंगे। तो जीत भाई कभी कभी शॉप से दिक्कत हुए तो लेट हो जाते हैं, बट एंटर जरूर करते हैं। इनकी शॉप है तो थोड़ा टाइम लग जाता कभी कभी। ये फिक्स कर दिया। अब जो 1 घंटा अलग बोला है उसमें आपको वो लिखना है, बुक नहीं पढ़नी। समझिए, बुक कोई नहीं पढ़नी आपको। आपको अपने मन की चीजों को लिखना है या अपनी हॉबीज पर ध्यान देना है। आपको संगीत सुना, संगीत सुनिए, पार्क में टहलना है, पार्क में टहलिए। वो 1 घंटा आपको केवल अपने लिए बिताना। वहां पे केवल नवरत्न जी होंगे या सुजीत जी होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। हाँ, मे बी आप वो समय अपनी वाइफ के साथ बिता सकते हैं, शेयरिंग सम थॉट्स, बट फैमिली टाइम वो भी नहीं। फैमिली टाइम मतलब बच्चे अलग होंगे, वाइफ इसलिए कि वाइफ से 1-to-1 चैट कर सकते हैं, वो भी आपका अपना ही समय है। इसको आप इस प्रोसेस को करेंगे और मंडे हम सेम टाइम पे मिलकर इसका रिव्यू करेंगे। मंडे को? मंडे मंडे सेम टाइम पर। संडे को? हाँ जी, संडे 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 में को कोई छुट्टी? मीटिंग नहीं। संडे मेरे कुछ और शेड्यूल्स होते हैं। संडे में कुछ शेड्यूल और होते हैं, उसको मैं टच नहीं करता क्योंकि मैं और बहुत सारे काम साथ में कर रहा हूँ ना, इस मंच को डेवलप करने के लिए। संडे में कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं लेता हूँ। प्लस आपको एक फॉर्म भेजूंगा मैं, उस फॉर्म को फिल कीजिएगा, आपका एक डिजिटल प्रोफाइल बनेगा। अच्छा। ठीक है, वो ये पहली रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो समय हमको अब कह रहा है कि हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे कब? अब मंडे को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस ओके सर। मंच को चुना। नमस्कार। थैंक यू सुजीत भाई, थैंक यू सो मच, आप आए।